घाटों की ओर चले हैं। महाराज यमुना में स्नान करने के बाद भगवान को आगे बढ़ गए। गोपियों को रोकता हुआ छोड़ करके जाकर के मामा कंस के यहाँ एक बाग में ठहर जाते हैं। और जैसे ही बगीचे में ठहरे हैं, अरे अभी कुछ नहीं हुआ, बैठ जाए, वैसे ही पटाखे चल रहे। 10 मिनट में बस कंस वध होने वाला है। बाबा नंद के भगवान कन्हैया पैर दबाने लगे। बाबा से कहा, बाबा आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं जान मथुरा नगरिया को घूम आऊं। बाबा नंद ने मना किया, बोले बाबा काऊ से कुछ ना कहूंगा। बोले बलराम को साथ में ले जा। बलराम को साथ में लेकर के 2 ग्वाल वालाओं को साथ में लेकर के मथुरा नगरिया को जैसे ही घूमने के लिए चले हैं, देखा तो एक गोपी कुआं पर जल भर रही थी। और जैसे ही गोपी को जल भरते हुए देखा, भगवान ने कहा हमें जल पिलाओगी। महाराज गोपी बोली क्यों नहीं, जल पिलाया। भगवान ने घूंघटा उठाया, बोले कैसी हो। गोपी ने एक चप्पल लगाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हमारी ननद देख रही है, जेठ देख रहे हैं। भगवान बोले बड़ी बनती हो। आगे बढ़ गए, लौट करके आई। महाराज नंदन ने देखी, नंद के पंडित तो गोविंद नहीं जानता। नंदों ने कहा कौन थे, सारा हाल बताया। बोली आज तक जिनकी हम और आप चर्चा सुनते आए हैं वही कृष्ण और बलराम है। सोई नंद कान लगी, बताओ ना जामे कौन से कन्हैया कौन से बलराम है, समझाए कि बोली बहना, अरे बहना जे तीन बलई और ये सदा पीले वस्त्र पहने वो कृष्ण है, नीले बलराम है। आगे बढ़े महाराज भगवान कन्हैया। आगे से देखा भोजराज कंस का रजक नाम का धोबी मदरा पी करके झूमता हुआ चला, दारू पी करके। जैसे ही धोबी को देखा, भगवान कन्हैया ने कहा ए धोबी मामा, हम भोजराज कंस के मेहमान हैं, तो फिर हम क्या करें, कपड़ों से बहुत परेशान है, कुछ वस्त्र दे दो। भगवान भोजराज कंस के कपड़े पहनने लायक तुम्हारा चेहरा है? मथुरा है भगवान भोजराज कंस का शासन। धोबी दवा नहीं, दबे कैसे है भाई? जिसे पीने से पे रूहानी आए भैया, जैसे बुढ़ा भी पी ले तो जवानी आई। धोबी एक बात बताए, हमें वस्त्र दे दो। ये भगवान भोजराज कंस के कपड़े तेरा तुझे दिखाई नहीं देता क्या बात? क्यों रे, होश में है? और तो उसमें भगवान बोले
भगवान बोले अच्छा, इस समय 2 उंगली का चांटा बनाया और ताक से दिया, धोबी का प्राणांत कर दिया। धोबी को मारने के बाद वो वस्त्र लिए, कहा राजाओं के वस्त्र, भोजराज कंस के वस्त्र, कहाँ छोटे छोटे ग्वाल बाल, एक एक पजामे में 3-4 भुजाएं तो जगह खाली। हाँ, पहन लिए चले गली साफ करते हुए, ऐसा ही नहीं वस्त्र उल्टे सीधे पहने। टेलरों ने देखा, दर्जियों ने वो वस्त्र सेट किए, आगे बढ़े। दर्जियों को वरदान दिया, आगे जितने का कपड़ा नहीं होगा ज्यादा की सिलाई होगी। मालियों ने फूलों के हार भेंट किए और आगे बढ़े। वैश्यों ने, बनियाओं ने मिठाई भेंट की, उन्हें भी वरदान दिया और आगे बढ़े। बोले ब्रजवासी भैया वैसे तो राव चकाचक है, कपड़ों ठीक है, मालू डल गई, अब केवल एक कमी रह गई। कौन सी? बोले थप्पक भगवा चंदन वाला। अच्छा बोले क्या है? पूना इनकी मैनेजर की देवती को है, इन्हें दे दो, इन्हें जरूरत है। हाँ 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 काऊ की भैंस तो ना छूट गई, क्या नहीं हुई तो बताओ कह दो। हाँ 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 अरे माइक लगो है, पैसे ले रहे। हाँ जो बात कब्बा नहीं हो सब कब्बा है। हाँ ध्यान देना महता बहन भाई बंधु। आज वही समय बोले भैया चंदन लग जाए तो देखा सामने से भोजराज कंस की दासी चली आ रही है और हाथ में चंदन का कटोरा, एक हाथ में लाठी है और 3 जगह से टेढ़ी भी है। यहाँ तक बताया महाराज कि जब भगवान ने सभी मनुष्यों को बना लिया तब कहीं कूड़ा करकट बचा था, उसे जोड़ जाड़ करके लिखा राधे श्याम विनीत प्रेमी वालों सुंदरी कहाँ को जा रही है? दामा बोला देख देख कितना बावलो है, जगह हाथ के छुए चना नहीं चले जाएंगे। जैसे मृगनैनी पिकबैनी तिरबैनी भगवान बोले हमें बात कर लेने तो कौन सी परेशानी है रही है? बोले देख तू ही करिए जितने ना आ जाए तिलक लगाए देखे। और जैसे ही कुबिजा से सुंदरी कहा, कुबिजा बोली भगवान ने कहा हमारे तिलक लगा दोगी? बोले भगवान भला तुम्हारे कौन तिलक नहीं लगाएगा? आज तक हमसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा और कोई कुरूप होए बात से कह दो तुम बड़े सुंदर लगे रहे हो, वो समझ लो एक दिन में 3-4 शीशा टूट देखो कि अबे तो काऊ ने सुंदर कही है मत। हाँ महाराज कुबिजा ने कहा बिल्कुल क्यों नहीं? भगवान बोले तो लगाओ। और भगवान सीधे खड़े हो गए। कुबिजा ने चंदन लिया, लगाना चाहती है टेढ़ी पहुंचे ना, ऐसे ऐसे करे। सोई महाराज रो पड़ी। किसी ने जीवन में पहली बार सुंदर कहा, उसके भी मस्तक पर तिलक नहीं लगा पा रही हूँ। आंखों से आंसू चल के भगवान के पैर पर पड़े।
अरे भैया जैसे ही पड़े भगवान को दया आ गई। कविजा को हरे धरो पैर पे पैर हाथ से ठोकी गई कविजा को सुंदर बनाया, इतनी सुंदर बन गई कविजा, इनके रूप को देख करके कामदेव भी लीलायित होने लगा। दामा आया बगल से बोला खाए ए सुनती हो तो भाई शादी हो गई। सोई कविजा ने एक लगा, अबे वो आंखें फूटी है जो सामने खड़े हमारे ही तो हैं। दामा का लगवारे कन्हैया तेरे जुगाड़ पक्को है, जहां पहुंच जाए वही शादी। एकदम से दामा खुशी से नचने लगा, झूमने लगा, बोला अरे बड़ी जालिमा वो जाई रे दिल नृत्य करने लगा। कविजा ने कहा चलो, बोले अभी नहीं, फिर आएंगे तुम्हारे यहाँ। आगे की ओर बड़े भगवान पहुंचे जहां कंस का दरबार